ये कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है। जब ये कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है तब वो इस चारों तरफ फैले हुए इस सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है और तब हमारे अंदर ये शक्ति हमारे हाथों से बहना शुरू हो जाती है। हमको लगता है क्या हमारे हाथ में ये शक्ति लग गई। सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होते ही हमारे अंदर ये शक्ति हम लोग उसको जान लेते, उसका बोध होता है। यही बोध है, इसको जान लेना यही वेद है, जिससे वेद शब्द बना। और उसके बाद आप स्वयं ही देखते हैं कि आपके सर से भी ठंडी ठंडी हवा निकल रही है जैसे। और कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि बहुत लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए हैं तो जैसे कि यहाँ से लाइट दिखाई देती निकलती। तो इस परम चैतन्य में भी लाइट है, वो भी दिखाई देती है। उसके बाद बहुत कुछ चीजें दिखाई देती हैं और देखने से आप समझ सकते हैं कि हम जिन चीजों को सोचते हैं कि कभी है ही नहीं, वो सब सामने दृष्टिगत हो जाती है। इस प्रकार जो चीज हमारे लिए एक थ्योरी के रूप में है वो सत्य हो जाती है। अब आप कोई सा भी सवाल जब पूछते हैं इसके बाद कि क्या परमात्मा है या नहीं, तो आपके हाथ में एकदम बहुत जोरों में ठंडी हवा जाए। आप महावीर जी को मानते हैं, आप बुद्ध को मानते हैं, आप ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन अभी उनसे संबंध नहीं हुआ। आप पूछे कि क्या महावीर जी साक्षात एक अवतरण थे, आपके अंदर ठंडी हवा निकल। कौन सच है, कौन झूठ है, कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है, ये सब आप इस चैतन्य की लहरियों से जान सकेंगे। जैसे कंप्यूटर होता है, आपने पूछा सवाल और सवाल का जवाब आपको अपने हाथ में आ जाए। ये सब चीजें आपके अंदर है, वो सिर्फ प्रस्फुटित होनी है, उनको आकार में आना है। और जब हो जाती तब आप स्वयं आश्चर्य में आते हैं कि हम इतने गौरवशाली हैं, हम इतने सुंदर हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां। और धीरे धीरे ये शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और आप आनंद के सागर में हमेशा रहते हैं और अनेक तरह से आपकी मदद होती है। लक्ष्मी तत्व जब है वो जागृत हो जाता है तो आपके पैसे की भी तकलीफ चली जाएगी। जब इसके अंदर सरस्वती तत्व जागृत हो जाता है तो आपके प्रगल्भता, बुद्धि की तीक्ष्णता वो भी आपको मिल सकती है। इस प्रकार आपके अंदर जो अनेक शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और आप इतनी सर्व शक्तियां होते भी अत्यंत नम्र, अत्यंत प्रेममय और अत्यंत सामूहिक हो जाते हैं। अपना ही विचार नहीं करते बैठते, अपने भाई बहन, अपनी घर वाले, इनका विचार है, सारे दुनिया की आपको विचार आने लगता है और जो फिर आप इच्छाएं करते हैं वो सब पूरी होती है। बड़े कमाल की चीज है जब लोग सहज में योग में आते तो वो कहते हैं कि माँ ये कैसे घटित हो गया, ये कैसे बन गया, ये कैसे प्राप्त हो गया। ये परम चैतन्य है, वो आपको संभालता है, देखता है, क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। जब परमात्मा का साम्राज्य जो है वो अपनी तरह का बहुत ही एक कमाल का साम्राज्य है। आप कभी भी नहीं पाएंगे किसी भी चीज में वो कमी छोड़े। हाँ, आपकी गहनता जरूर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर गहनता है तो सब कार्य होता है। और ये बात, ये कोई मिराकल नहीं है, ये वास्तविकता है। सिर्फ आपने इसे जाना नहीं इसलिए आप इसे मिराकल कहिए, लेकिन कोई इसमें मिराकल की बात नहीं है। जब आप जान लीजिएगा, जैसे समझ लीजिए एक आदमी अंधेरे में आया और उसने टटोला और उसने देखा कि कहीं कुछ कुर्सी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद एकदम से लाइट आ गई तो उसने देखा नहीं, तो कुर्सी रखी, इसमें बैठ गए। इसमें कोई मिराकल नहीं, वो तो वहां थी, कुर्सी वहां थी, आपको दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ जैसे ही आपको चीज दिखाई देने लगे आपको प्राप्त हो गई, यही बात है। और आप स्वयं ही अगर देखा जाए तो एक मिराकल है। और जो अपने बारे में जब जानते हैं फिर आप धीरे धीरे सब कुछ परमात्मा के भी बारे में जान जाएंगे और इस तरह से आपकी प्रगति होती रहेगी। आशा है इस थोड़े से समय में मैंने जितना भी सोचा ठीक उतना बताया है। पर अभी ये लोग 7 दिन के लिए यहाँ पर सहयोग के पूर्ण प्रयोग आपको समझाने वाले हैं और आपको इसके मामले में बताने वाले हैं। इसके अलावा जल्द से जल्द हम वहाँ से इनके लिए ऑडियो और वीडियो भेज रहे हैं, इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। अभी हमारे पास बहुत छोटी सी जगह है, जो भी जगह है वहाँ पर अभी ये कोशिश कर रहे हैं। पर मैंने ये कहा कि कोई स्कूल वगैरह आप ले लें, तो अभी तो फिलहाल इसी हॉल में कह रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे और आप लोग आइए और इसको पूरी तरह से समझें। पिछली मरतबा अभी बहुत से लोग आए थे, लेकिन
मेरे ख्याल से यहाँ कोई और व्यवस्था नहीं थी, उनको समझाने वाले लोग नहीं थे, शायद इस वजह से वो लोग निराश होकर चले गए। ऐसी कोई बात नहीं, आप स्वयं ही इसको सब समझ सकते। आपके पास किताबें हैं, आपस में चर्चा करिए। और यहाँ पर ये लोग रहने वाले हैं 7 दिन तक, और भी लोगों की व्यवस्था हम मुंबई से कर देंगे, और धीरे धीरे आप ही स्वयं इसमें निष्णात हो जाएंगे, आप ही इसमें बहुत होशियार हो जाएंगे। अब तो मेरा आना साल भर में होगा, मैं कल सवेरे जा रही हूँ, लेकिन आपको सबको ये विनती है कि हर साल गणपतिपुरे में बहुत अच्छा, हम दिसंबर की छुट्टियों में एक बड़ा अच्छा वहाँ सबका मेला ही कहिए करते हैं, सेमिनार जैसे, वहाँ पर आप लोग सब आ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि जंगलों में रहना है, लेकिन बड़ा आनंद आता है क्योंकि सब वहाँ साधक आते हैं सारी दुनिया से। करीबन 40 कंट्री के लोग आए थे इस टाइम, और हिंदुस्तान से बहुते कोई 3-1 हजार लोग वहाँ थे, और बड़े आराम से सबने आनंद से समय बिताया। तो आप लोग यहाँ से आए मुंबई तक, और मुंबई से फिर आपके लिए बस की भी व्यवस्था हो सकती है, वहाँ से मेरे ख्याल से हवाई जहाज भी है, बोट भी है। इस तरह से हम गणपतिपुरे में बहुत एक सुरम्य स्थान है, वहाँ पर ये प्रोग्राम करते हैं। आशा है आप लोग वहाँ आने का प्रयत्न करेंगे।